हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान जिसका उप विषय है इतिहास, उसकी पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को इतिहास की पाठ्य योजना अगर बनानी है कक्षा 8-9 के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए कक्षा नहीं लिखी है, लेकिन कक्षा 8-9 के लिए अगर आपको बनाना है तो इस टॉपिक के ऊपर आप पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देख लीजिए सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना लिखना है। उसके बाद पाठ्य योजना संख्या जितनी भी होगी 1 2 3 4 जो भी होगी आपकी पाठ्य योजना संख्या, उसको लिखने के बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा है हमारी, आपको मैं बता चुका हूँ, 8वीं और 9वीं। वर्ग है यहाँ पे अ ब स जो भी ABC जो भी डाल सकते हैं। विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय है इतिहास। कालांश है द्वितीय, अवधि है 40 मिनट का। उसके बाद दिनांक यानी कि डेट लिखना है जिस डेट को आप ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा प्रकरण है आज का ब्रिटिश राज के अधीन भारत। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको वो पॉइंट लिखने होते हैं जैसे आपका विषय है आपका सामाजिक विज्ञान, उप विषय है इतिहास। तो इन चीज़ों को पढ़ाने के बाद बच्चों में किन किन चीज़ों का ज्ञान विकसित होगा, उनकी किन रुचियों का विकास होगा, उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट वाइज लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला देखते हैं यहाँ पॉइंट। पहला पॉइंट है छात्रों को इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को भूतकाल की घटनाओं से परिचित कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों के हृदय में देश के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में मानवीय मूल्यों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में आलोचनात्मक, निर्णयात्मक और मानसिक शक्तियों का विकास करना। अब इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपके टॉपिक के ऊपर, जैसे आपका टॉपिक है ब्रिटिश राज के अधीन भारत, इसको पढ़ाने से बच्चों में किस ज्ञान का विकास करना है आपको, उसके अंतर्गत लिखना है आपको। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत मिनिमम आप 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। पहला पॉइंट है छात्रों को ब्रिटिश राज के अधीन भारत के बारे में अध्ययन करा सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्रों को महारानी विक्टोरिया के बारे में जानकारी दे सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्रों को इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1892 यानी कि 1892 ईस्वी के बारे में समझा सकेंगे। चौथा पॉइंट है छात्र स्थानीय स्वशासन के बारे में जान सकेंगे। इसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि आप किन किन सामग्रियों का यूज करेंगे, किन किन सामग्रियों का प्रयोग करेंगे शिक्षण कार्य करते समय 40-45 मिनट की क्लास में। यहाँ पे देख लीजिए चौक है, डस्टर है, लपेट श्यामपट है, संकेतक है आदि। इसके अलावा अगर आप चार्ट बना के ले जाना चाहते हैं ब्रिटिश राज के बारे में, महारानी विक्टोरिया के बारे में, तो आप ले जा सकते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखना है छात्र भारत में अंग्रेज शासन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लेसन प्लान का। इसमें मिनिमम कम से कम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 प्रश्न या 6 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। 3 कॉलम बनाना होता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा क्रिया या फिर कथन। इसमें प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा दूसरा प्रश्न आपका पहले प्रश्न के उत्तर से बनेगा, फिर दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा तीसरा प्रश्न उसी से बनेगा। इसी तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न देख लीजिए है यहाँ पे, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आगरा जिला किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश किस देश का राज्य है? भारत का राज्य है। बच्चे बताएंगे इसको। ये जो आंसर आ रहा है वो बच्चे बताएंगे और ये जो क्वेश्चन है वो छात्राध्यापक यानी कि आप पूछेंगे। चौथा फिर प्रश्न है भारत किस विदेशी देश के राज के अधीन रहा? तो ब्रिटिश के अधीन था भारत, तो ब्रिटिश राज के अधीन भारत रहा। पांचवा प्रश्न फिर बनता है यहाँ पे, ब्रिटिश राज के अधीन भारत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे ये बच्चे कुछ न कुछ तो बताएंगे ही, लेकिन ये प्रश्न अगर ज़्यादातर डिटेल में नहीं बता पाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक। इसके बाद जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। छात्रों, आज हम ब्रिटिश राज के अधीन भारत के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब जैसे ही बोलेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण करना है, यानी कि प्रेजेंटेशन देना है, अपना उस टॉपिक को पढ़ाना है। इसके लिए आपको टोटल 5 कॉलम बनाने होते हैं। देख लीजिए इस तरीके से कॉलम बनाया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधियाँ और श्यामपट कार्य। 2 पेज को मिला के एक पूरा प्रस्तुतिकरण बनेगा। देख लीजिए दोनों एक दूसरे के सामने सामने वाले जो पेज हैं उसी में बनाया गया है। इसमें देख लीजिए शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा आसानी से दिखेगा। और ये PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। शिक्षण बिंदु है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। छात्राध्यापक कथन में देख लीजिए लिखा गया 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने ग्रहण किया तथा महारानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित किया गया। ब्रिटिश रानी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार इंग्लैंड में भारत के शासन की देखरेख तथा नियंत्रण रखने के लिए एक मंत्री अलग से नियुक्त हो जो भारत मंत्री कहलाया। वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत में गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा क्योंकि भारत में वह ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि था।
छात्र छात्रा वाले कथन में लिखना है, छात्र छात्रा क्रिया वाले में छात्र छात्रा शांतिपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। सैमपट पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखते हैं, सारी चीज़ें नहीं लिखते, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिख लीजिएगा इसको, के पश्चात भारत में कंपनी शासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश सरकार रानी विक्टोरिया शासन की शासिका बनी। उसके बाद भारत मंत्री गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगे। फिर उसके बाद आगे लिखना है भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में तालुकेदारों व जमींदारों की ब्रिटिश प्रतिनिधियों की मान्यता प्रदान की गई। यही लोग बाद में ब्रिटिश प्रशासन के एजेंट के रूप में कार्य करने लगे। इसी प्रकार भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के साथ नम्र तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार की निश्चय किया गया, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासकों की यह मान्यता थी कि निम्न तथा मध्य वर्ग के लोग प्रायः उच्च वर्ग का ही अनुसरण करते हैं। सामने वाले कॉलम में लिखना छात्र छात्रा वाले में छात्र छात्रा शांतिपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। व्याख्यान विधि था उसके बाद सैमपट कार्य पे भू राजस्व प्रबंधन, तालुकदार व जमींदार, ये सारी चीज़ें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे यहाँ पे आप, अगर आपको लगे कि ये चीज़ नहीं लिखना है, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख सकते हैं आप। ठीक, इसके आगे देखते हैं अगले पॉइंट पे। अभी आपको ये चैप्टर खत्म नहीं है तो फिर से प्रस्तुतिकरण देना। अगला इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1892 यानी कि 1892 ईस्वी। 1861 ईस्वी में के एक्ट में भारत की शासन व्यवस्था में जो सुधार किए गए थे उनसे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं थी या फिर असंतुष्ट थी। भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रखकर भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए 1892 ईस्वी का अधिनियम पास किया गया। वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। परिषद के सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार शासन संबंधी अधिकार भारतीयों को नाम मात्र का ही रह गया। छात्र छात्रा वाले में वही चीज़ लिखना है सेम। व्याख्यान विधि ही चल रहा है तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। इसको अगर आप बोधात्मक प्रश्न के द्वारा यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रत्येक शिक्षण बिंदु के बाद, जब पढ़ाने के बाद, व्याख्यान के बाद आप प्रश्न बना सकते हैं, 2-3 प्रश्न। सैमपट कार्य पे देख लीजिए लिखा गया 1861 ईस्वी का अधिनियम। 1892 ईस्वी का अधिनियम वायसराय की परिषद सदस्यों की संख्या वो 12 से 16 कर दी गई। उसके बाद स्थानीय स्वशासन के बारे में बताएंगे बच्चों को। स्थानीय सरकार के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। उन्हें रोशनी, गलियों तथा मार्गों की स्वच्छता, शिक्षा, जलापूर्ति तथा चिकित्सा सहायता का कार्य सौंपा गया। यह परिवर्तन 1883 से 85 के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित कर दिया गया। यही आधारभूत व्यवस्था आज भी लागू है। छात्र छात्रा वाले कॉलम में सेम चीज़ लिखना है। छात्र छात्रा शांतिपूर्वक सुनेंगे या समझेंगे, या फिर लिख सकते हैं आप छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक समझेंगे सुनेंगे। व्याख्यान विधि था। इसके बाद सैमपट पे आपको जो इंपॉर्टेंट लगे यहाँ पे देख के लिख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न है। पुनरावृत्ति के प्रश्न में देख लीजिए लिखा गया रानी विक्टोरिया, पहला प्रश्न है। इसमें मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है रानी विक्टोरिया को कहाँ का की शासिका घोषित किया गया। दूसरा प्रश्न है भारत मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी था। मूल्यांकन प्रश्न निम्न और मध्य वर्ग के लोग किस वर्ग का अनुसरण करते थे। दूसरा वायसराय के परिषद सदस्यों की संख्या 12 से कितनी कर दी गई थी। और लास्ट में आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है ब्रिटिश राज के अधीन में स्थानीय स्वशासन के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये हो गया गृह कार्य। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान समाप्त होता है। अगर आपको यहाँ पे लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, और रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को लेसन प्लान की अगर ज़रूरत है, माइक्रो टीचिंग की ज़रूरत है, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करना मत भूलिएगा। जैसे ही लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे एक बेल आइकन आएगा यानी कि घंटे का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।